सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस वचन बाग में मीटिंग में आप लोगों को वेलकम करता हूं। उद्धार का जो हम लोग वचन बाग से ध्यान करने वाले थे उसी का आज पार्ट 11 भाग 11 में आज कुछ बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक का हम लोगों ने ध्यान किया था जो लगातार सहनशीलता या वॉकिंग इन फेथ जो था पेज नंबर 3 में हम लोगों ने ध्यान किया था कि लगातार सहनशीलता या विश्वास में चलना ऑन गोइंग एंड्योरेंस या वॉकिंग इन फेथ है। उसमें हम लोग 6 पॉइंट को ध्यान किया है, उसी के बाद 7th पॉइंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। पेज नंबर 4 में उद्धार के बारे में विश्वास से शुरू होता है, ये पहले हम लोगों ने ध्यान किया। फर्स्ट जो स्टेप है विश्वास का, विश्वास से शुरू होता है। उसके बाद विश्वास योग्य धैर्य में बना रहता है, जो अभी हम लोग ध्यान करने वाले हैं। उसके बाद अंतिम महिमा में जो पूर्ण होता है वो अगला सेशन में हम लोग ध्यान करेंगे। तो सेकंड पॉइंट का जो लगातार सहनशीलता या विश्वास में चलना, इसके बारे में हम लोग ध्यान किया था। मैं सिर्फ वो 6 पॉइंट एक बार रिपीट करता हूं, उसके बाद हम लोग 7th पॉइंट में जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट था सच्चा विश्वास में निरंतर बढ़ते रहना, कंटिन्यूइंग टू ग्रो इन जेन्युइन फेथ। इसका मतलब है कि जो विश्वास हमारे अंदर बना है, हम लोग उधर तक बोलकर चुप नहीं बैठने गए, हम लोग और क्या करना है, उस विश्वास में और ग्रो होना है। जैसा अगर एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब ये LKG UKG उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंटर होता है, उसके बाद उसका देखो स्टडी का टाइम स्टार्ट होता है, वो कैसा ग्रो होता है। जब तक वो एक लाइन नहीं पकड़ेगा तब तक उसका ग्रो हमको देखने के लिए मिलता है। कोई कोई ऐसा है वो होने के बाद भी बहुत सा स्टडी करते हैं, तो ऐसे ही वो तो दुनिया की बात हो गया। लेकिन ये अभी विश्वास में हम लोग परमेश्वर को विश्वास में डे बाय डे हमको सीखने के लिए बहुत सा बात मिलता है। मैं मेरा ही बात करूँ तो हम लोग लास्ट वीक भी हम लोग ग्रुप होकर, हमारा जो तो ब्रदर्स का ग्रुप है, हम लोग कुछ बात पे स्टडी कर रहे थे, कुछ बात को हम लोग सीखने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो टाइम पे हम लोग उसमें 2 घंटा कुछ डिस्कशन में ऐसा ही बिताया। मैं क्यों बता रहा हूँ कि बाइबल एक ऐसा है हमारे पास, वचन है उसमें ये बहुत गहराई का वचन है। जितना भी हम लोग उसमें डीप जाते हैं उतना अंदर हमको वो वचन लेके जाता है। तो इसके लिए सच्चा विश्वास में एक बार हम लोग आए तो उसमें निरंतर क्या होना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, रुकने का नहीं है, बढ़ता रहना चाहिए। प्रभु हमसे चाहता है हम लोग और ज़्यादा ज्ञान को इकट्ठा कर प्रभु में और बढ़ने के लिए, प्रभु की इच्छा वही है। तो कंटिन्यू टू ग्रो इन जेन्युइन फेथ, सही फेथ है, सही विश्वास में। ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग भी विश्वास है, उसमें नहीं जाने का है। हमको अभी हमारा परमेश्वर कौन है मालूम है, उसी फेथ में हम लोग को बढ़ते जाने का है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया था प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पालन करना, ओबेइंग गॉड्स वर्ड डेली। एक दिन 2 दिन नहीं है, डेली हम लोग क्या करना है, वचन में पालन करना, वचन को पढ़कर जो वचन में लिखा है उसको लेकर आगे बढ़ना है। इसके बारे में वचन से हम लोग ध्यान किया है। और थर्ड पॉइंट हम लोग ने ध्यान किया था अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना। हर क्षेत्र में मतलब वो हर एक बात में, सोच में होने दो, काम करने के जगह में होने दो, किधर हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं वो जगह में होने दो, खेलने के टाइम में, कूदने के टाइम में, घर के अंदर, हर क्षेत्र में हम लोग अपना जीवन में क्या होने का है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने का है। कभी भी परमेश्वर का जो आज्ञा है वो कभी तोड़ने का नहीं है। इवन कलीसिया का सिस्टम के टाइम में भी आज्ञाकारित होकर ही हम लोग को आगे बढ़ना है। रिमेनिंग ओबीडियंट टू गॉड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। ओबीडियंट टू गॉड इज फॉलोइंग वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद 4th पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया था अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से बने रहना। अनंत जीवन की आशा में, क्योंकि हमारा जो शुरुआत किधर से होने वाला है हमको मालूम है। क्योंकि दुनिया के लोगों को कैसे सोचते हैं कि अगर एक बार इंसान मर गया बाद में वो बिल्ली होएगा, कुत्ता होएगा, ऐसा अलग अलग वो लोगों का सोच है। लेकिन हमको मालूम है हमारा अगर ये शरीर छोड़ना मतलब वो हमारा एंट्री होता है अनंतकालिक जीवन के लिए। जब यीशु मसीह सेकंड टाइम आएंगे वो टाइम पे मसीह में मरे हुए लोगों को जिलाएगा और उसके बाद
कभी भी खत्म नहीं होने वाला जिंदगी के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। ये बाइबल की सच्चाई हम जानते हैं। तो अनंत जीवन की आशा में दृढ़ता से बने रहने का है। इस दुनिया का अगर कुछ भी तकलीफ आया, टेंशन आया, रुकावट आया, उधर से कुछ बात आया, इधर से बात आया, या फैमिली में प्रॉब्लम आया बोलकर हमको जो अनंत जीवन की अभी जो आशा मिली है उसमें हम लोग पीछे नहीं हटने के। हम लोगों ने लास्ट वीक का पॉइंट में ध्यान किया था, परीक्षा है, हमको क्लेश है, बहुत सा वचन हमको मिलता है बाइबल में कि जो चेले लोगों को वो संकट काल से वो लोग गुजरा हुआ बाइबल में प्रूफ है। तो इसके लिए अनंत जो जीवन की आशा जो हमको मिला है उसमें हम लोग दृढ़ता से, दृढ़ता मतलब कंफर्म हम लोग बनाए रहकर आगे बढ़ना है। प्रिजर्विंग इन द होप ऑफ एटर्नल लाइफ। प्रिजर्विंग वर्ड देखिए इंग्लिश का, प्रिजर्विंग। प्रिजर्व क्या करते हैं? प्रिजर्व उसी को करते हैं जो हमको मिला हुआ है उसको हम लोग प्रिजर्व करना, मतलब उनको बचा के रखना। अनंत जीवन का होप हमारे पास है, उसको हम लोग बचा के प्रिजर्व करके आगे बढ़ना बोलकर इंग्लिश का इसका मीनिंग आता है। और पांचवा पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया था, परीक्षाओं में और क्लेशों में स्थिर बने रहना। यही मैं अभी बोला, जो भी हमको परीक्षा आती है या कष्ट आता है इस दुनिया का, चाहे कुछ भी तकलीफ आने दो, रोमन्स 8:35-39, 17 डिफिकल्टीज दुनिया में एक व्यक्ति को आ सकता है, मसीह व्यक्ति को पौलुस के द्वारा ऑलरेडी मिला हुआ है। उसमें शारीरिक डेथ भी है, उसमें हर तरफ की जो एक व्यक्ति को इस दुनिया में तकलीफ आती है वो पूरा तकलीफों को उधर पौलुस ने समराइज कर सामने रखा है। उसमें शारीरिक डेथ भी है। इसके लिए हमको मसीह का प्रेम से, अगर हम सच्चा वचन में बने हैं तो हमको वो मसीह का प्रेम से वो कौन सी भी बात अलग नहीं करने का है। यही हम लोगों ने पहला पॉइंट ध्यान किया था, अनंत जीवन की आशा में। और इधर पांचवा पॉइंट में परीक्षा और क्लेशों में स्थिर बने रहकर आगे बढ़ना है। रिमेनिंग स्टेडफास्ट थ्रू ट्रायल्स एंड हार्डशिप्स। जो भी ट्रायल्स आता है या हार्डशिप्स मतलब कठिन काल आता है, उसमें हम लोग स्टेडफास्ट होने के मतलब दृढ़ रहकर हम लोग आगे बढ़ना है। और लास्ट वीक में और एक पॉइंट ध्यान किया था, छठा पॉइंट था, मसीह के समान धैर्य और सहनशीलता रखना। डिस्प्लेइंग क्राइस्ट लाइक पेशेंस एंड एंड्योरेंस। मसीह के समान धैर्य और सहनशीलता में आगे बढ़ने के बारे में हम लोगों ने ध्यान किया था, क्योंकि वो एक, जैसे यीशु मसीह ने कष्ट उठाया था इस दुनिया में, वो ही कष्ट, और वो कष्ट उठाने के टाइम में जो सहनशीलता प्रभु ने मेंटेन किया था, वो सारी बातों को हम हमारे ऊपर भी अप्लाई करने का। हम लोग इब्रानियों 12:1-2 वचन पढ़ा था। उधर बोलते हैं कि जो विश्वास का कर्ता बोल के बोला है यीशु मसीह को, विश्वास का कर्ता के ऊपर अपना नजर तामे रखकर जो रेस को हमको बुलाया है परमेश्वर ने, उस रेस में आगे बढ़ो बोलकर उधर इब्रानियों 12:1-2 में हम लोगों ने वचन ध्यान किया था। तो मसीह के समान, जैसा मसीह ने जीवन बिताया उसके समान हमको धैर्य, मतलब एक हमारे अंदर एक करेज आने का है। कोई भी आने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन हमको जो सच्चाई मिला है हम इसको नहीं छोड़ेंगे। आप मत्ती 13 का मेरे को लगता है 43 से नीचे पढ़ने के टाइम में उधर परमेश्वर को वचन बोलता है, जो हमको आज मिला है वो किसको कंपेयर किया है, ये जो क्या बोलते हैं डायमंड्स, छुपा हुआ डायमंड को कंपेयर किया वचन उधर बोलता है। वो डायमंड के लिए बोलते हैं वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने जीवन को बेचेगा और पूरा वो खेत को मोल लेगा। खेत को मोल लेगा मतलब वो सच्चाई को अपनाएगा और उसी में बने रहकर आगे बढ़ेगा। क्योंकि ध्यान दे दो, ये जो लाइफ है हमको मिला है अभी, मतलब मिलने वाला है आगे अनंतकालिक, वो कभी भी नाश नहीं होने वाला। हम लोग कभी नाश नहीं होंगे। वो एक होप्स हमारे अंदर आने का है। तो मसीह के समान धैर्य और सहनशीलता रखना चाहिए। डिस्प्लेइंग क्राइस्ट लाइक पेशेंस एंड एंड्योरेंस, ये था हमारा जो 6th पॉइंट स्टडी था। आज हम लोग पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। लगातार सहनशीलता का या विश्वास में चलने का, अपनी आशा को अंत तक दृढ़ बनाए रखना, इसके बारे में आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। अपनी आशा को मतलब हमारा जो अभी उसका पहले भी अनंतकालिक का जो आशा है उसको अंत तक दृढ़ बनाए रहने का है। अंत तक मतलब हम लोग जिस टाइम तक बदन में इस दुनिया में है तब तक हम दृढ़ बनाए रहने का है। अगर बीच में हम लोग पीछे हट गए, चले गए, तो वो अनंतकालिक से बाहर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत उम्मीद था, इच्छा था, आशा था, सब रीति से हम लोगों ने इसको लिया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, दुनिया का तकलीफ होने दो,
क्लेश आने दो, ये पैसे का या दायदास का बहुत सा रुकावट आती है। आप लोग मैथ्यू 13 चैप्टर में 4 टाइप का बीज बोने के बारे में एक दृष्टांत में प्रभु इसको एक्सप्लेन करते हैं। 4 टाइप का बीज एक ही है, लेकिन वो 4 टाइप का जगह में गिरने के बारे में हमको तो पढ़ने के लिए मिलता है। कांटों का झाड़ में गिरता है, पत्थर में गिरता है, रास्ते का किनारा गिरता है। वो तीनों क्या होएगा, फल नहीं देगा। चौथा वाला बीज ही फल देने वाला होता है, जो सही जमीन पर गिरा हुआ बीज फल लाता है। तो इसके लिए हम वो 3 कैटेगरी का फल में हम नहीं जाने का है। अच्छा जगह किधर है, अच्छा जमीन हम होने का है, हमारे अंदर अच्छा जमीन होने का किसके लिए था, तो हमें उधर क्या आता है कि हमारा लक्ष्य आता है। हमारा लक्ष्य अगर अनंतकालिक है तो हम अच्छा जमीन है, हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य अगर हम लोग अगर कुछ इस दुनिया का ब्लेसिंग के लिए आए हैं प्रभु में, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। अगर हम आएंगे कि मेरे को कुछ बीमारी है बदन में, या मेरा घर में कोई बीमारी है, उसको हीलिंग के लिए मैं प्रभु के पास आया, तो भी मैं वो इंसान नहीं रुकेगा, वो वापस जाएगा। जब हीलिंग मिलेगा वो वापस जाएगा। उसके बाद अगर कोई कुछ दूसरा दुनिया का कुछ तकलीफ की वजह से मसीह के पास आया, तो उसको हीलिंग होते वो वापस जाएगा, या उसको अच्छा होता है वो वापस जाएगा। इसके लिए किधर प्रूफ है हमको, ये जो 4 गॉस्पल्स है, प्रभु यीशु के पास देखिए जितना भी लोग आया, जब ये क्रूसिफाई करने के टाइम में प्रभु के साथ एक भी नहीं था, इवन उसके चेले लोग भी उधर नहीं थे। ये हमको सीख मिलती है, हमारा इंटेंशन क्या है, हम लोग क्यों प्रभु में आए हैं, हमारा अंतिम आशा क्या है, उसी के ऊपर नजर रखकर आगे बढ़ने के लिए हमको बाइबल सिखाती है। तो 7वां पॉइंट ध्यान करने वाले हम लोगों, अपनी आशा को अंत तक दृढ़ बनाए रखना है। जो आशा कौन सा है, अनंतकालिक आशा है, उसको अंत तक मतलब वो लास्ट टाइम तक, हमारा जिंदगी ये शरीर में जब तक श्वास है तब तक हम लोग क्या करने का है, दृढ़ बनाए रखना है। हम लोग वो वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 3:14 पढ़ेंगे। क्योंकि हम मसीह के बागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आमीन। इब्रानियों 3:14 में इधर वचन क्या बोलते हैं, देखिए, क्योंकि हम मसीह के बागी हुए हैं। मसीह के बागी मतलब वो, मसीह मतलब क्या है, एनॉइंटेड मतलब प्रभु ने हमको अभिषेक किया, हम उसका बागी हुए हैं। मतलब क्या है कि अभिषेक किया मतलब परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर ने हमको अभी फर्स्ट स्टेप में अंदर लेके आकर उसका पुत्र बनाया, मतलब पुत्र का अधिकार दिया। हम लोगों ने यूहन्ना 1:12-13 ध्यान किया, कोलोसन 1:13 में ध्यान किया। हम अंधकार में बने हुए थे, प्रभु उधर से छुड़ा कर आकर उसका राज्य में हमको प्रवेश करवाता है। मसीह में बागी होना मतलब वो अभिषेक में हम लोग आ गए। जो यीशु इस दुनिया में आया था वो टाइम पे उसको अभिषेक किया था परमेश्वर ने, वही सेम कैटेगरी में हम लोग आज आए हुए हैं। ये इधर बताते हैं इब्रानियों 3:14 में, क्योंकि हम मसीह के बागी हुए हैं, मतलब हम लोग को मसीह का अभिषेक हमको मिला हुआ है। मसीह का मतलब एनॉइंटिंग, वो परमेश्वर का अभिषेक हमको मिला हुआ है, बागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, यही पॉइंट है। हमको प्रभु ने तो पहली बार उसका राज्य में उसने ऑलरेडी हमको बुलाया, हमको सिटीजनशिप के लिए उसने एंट्री दिया है। वचन क्या बोलते हैं अभी, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, मतलब वो जो भरोसा हमको मिला है स्टार्टिंग में, उसको क्या करना चाहिए, देखिए, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक मतलब हमारा यही शरीर में हम लोग कितना टाइम तक है तब तक दृढ़ रहने का है। अगर फिर से बोलता हूं मैं, बीच में वापस गया तो वचन नहीं बोलते हैं कि वो जब प्रभु का दूसरा आगमन में उठा लिया जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा है वचन। वचन क्लियर है। इब्रानियों 3:14 में देखिए, क्योंकि हम मसीह के बागी हुए हैं। 100% राइट है, हम मसीह के अभी बागी हुए हैं। आगे यदि कंडीशन है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, मतलब जब भी बागी हुए थे उसी भरोसा पर अंत तक दृढ़ता से हम स्थिर रहना चाहिए। यही आज का पॉइंट है, अपनी आशा को अंत तक दृढ़ बनाए रखना है। इब्रानियों 10:23 भी पढ़ेंगे। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। आमीन। इब्रानियों 10:23 भी अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। अपनी आशा के अंगीकार को, जब भी हम मसीह में आने के टाइम में हमको जिसने भी सुसमाचार दिया, हमारे अंदर एक आशा था,
शायद सच्चा सुसमाचार मिला रहेगा तो हमारे अंदर मालूम पड़ा रहेगा कि देखो मैं कभी नाश नहीं होने वाली जिंदगी प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहा है। अगर ये सच्चा सुसमाचार हमको मिला है, अपनी आशा का अंगीकार जब भी हम लोगों ने वो टाइम किया, अगर सोचो मैंने किसी ने बोला रहेगा तुम यीशु के पीछे बोलो तुमको इस दुनिया का दौलत मिलेगा बोलकर अगर पीछे वो लिया तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आशा ही सही नहीं है। अगर किसी ने बोला हीलिंग मिलेगा वो भी आशा सही नहीं है। लेकिन सच्चा सुसमाचार अगर सही से अनंतकालिक जीवन मिलेगा, यीशु का पीछे हो लो, परमेश्वर को जानो, आपको रचाने वाला परमेश्वर कौन है जानो बोलकर अगर वो अपनी आशा का अंगीकार सही से मैंने या आपने किया रहेगा तो उसको दृढ़ता से तामे रहे बोलते वचन। उसी आशा में दृढ़ता से बने रहो। दुनिया का आशीष के लिए अगर पीछे हो लेने के लिए बुलाया तो आज से रिपेंट करो कि प्रभु ने इस दुनिया का आशीष के बारे में वचन किधर भी नहीं कहा है। बोला है जो जरूरत बात है तो यीशु के पीछे बोलो वो मिल जाएगा, मैथ्यू 6:33 है। लेकिन 1 जॉन 2:25 एंड रोमन्स 6:23 वर्ड वेरी क्लियर है। यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस किया अनंतकालिक जीवन। अगर वही अनंतकालिक जीवन के लिए अगर हम लोग आशा रखकर प्रभु में आए हैं तो अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से हम लोग तामे रखेंगे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। प्रभु ने अनंतकालिक प्रॉमिस किया है वो सच्चा है। हमको कैसा सच्चा है बोलकर प्रूफ मिलता है। ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग वो जो 39 बुक्स है, हर एक बुक में यीशु मसीह का आगमन, फर्स्ट आगमन के बारे में, सेकंड आगमन के बारे में ऑलरेडी बाइबल में रिकॉर्डेड है। ओके, फॉर एग्जांपल आइज़ाया 9:6 पढ़ेंगे तो हम लोग जब भी वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला था वो उसको उधर उसकी पदवी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। वो अनंतकालिक पिता है, पराक्रमी परमेश्वर है, समाधान का कर्ता है, ऐसा वाला पदवी उधर दिया हुआ है। लेकिन वो प्रोफेसी कभी दिया था यीशु मसीह का बदन में प्रकट होने का 650 ईयर्स बिफोर। आफ्टर 650 ईयर्स जब यीशु मसीह मरियम का गर्भ में इस दुनिया में प्रकट होते हैं, वो प्रोफेसी इधर फुलफिल हो गया फर्स्ट कमिंग का। अभी ऐसे ही सेकेंड कमिंग का प्रोफेसीज जकरिया में है, सैम्स में है, पूरा बाइबल में, योने आइज़ाया में है, 65 चैप्टर में, 67 चैप्टर में, 66 चैप्टर में, हर एक जगह में है सेकेंड कमिंग का भी। अभी जैसा फर्स्ट कमिंग फुलफिल हो गया यीशु मसीह में, अब उसी आशा में अंदर आ गया अभी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर क्यों अनंतकालिक जीवन अभी देना बाकी है परमेश्वर ने, वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। वही इधर इब्रानियों 10:23 में बोल रहे हैं कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से तामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है, किसने प्रतिज्ञा किया था? वही आत्मरूपी परमेश्वर ने, वचनधारी परमेश्वर ने हमको क्या किया है? प्रतिज्ञा किया है, वह सच्चा है। कैसा मालूम पड़ता है? मैंने बोला फर्स्ट कमिंग का प्रोफेसीज पूरा फुलफिल्ड है। जब यीशु मसीह बदन में प्रकट हो गए, हर एक बार बोला फरीसी लोगों को, शास्त्रियों को, चेले लोगों को बोला कि शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है, ढूंढो शास्त्र को। वो लोग ढूंढ रहे थे। बाद में जब ये चेले लोग प्रचार करते थे, आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल पढ़ने के टाइम में, स्पेशली मैं बेरोया का चर्च को बोलता हूँ, बेरोया का जगह में जो सभा था, आप एक्ट 17:11 पढ़ेगा तो वो प्रेरित लोग जो भी जाकर बोलते थे वो लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग शास्त्रों में ढूंढ रहे थे, ये बोला हुआ बात सही है नहीं है बोलकर ढूंढ के देख रहे थे। पेत्रुस ने भी जब प्रचार स्टार्ट किया, एक्ट 2 चैप्टर में, पेत्रुस भी बोल रहा था उधर, देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा है, वो आएगा इस दुनिया में, वो कष्ट सहेगा, क्रूस में मारा जाएगा, तीसरा दिन पुनरुत्थान होएगा। ये पूरा बात वो फुलफिल्ड बात फर्स्ट कमिंग का सुसमाचार सेकेंड जब ये एक्ट चैप्टर में बताने के लिए स्टार्ट करता है। तो प्रतिज्ञा जो पहले था फर्स्ट कमिंग का फुलफिल्ड है। अभी जो सेकेंड कमिंग का प्रतिज्ञा है हम लोग विश्वास करते हैं। जॉन 20:29 के हिसाब से यीशु मसीह ने थोमा को क्या बोला था? थोमा साथ में रहकर भी विश्वास नहीं किया। थोमा को बोलते हैं कि तुम देखा, सेकेंड टाइम देखा उसको तभी विश्वास किया, लेकिन जो नहीं देखते हैं वो धन्य बोलते हैं। आज हम लोगों ने नहीं देखा है लेकिन सेम वचन के ऊपर हम लोगों ने विश्वास रखा है और ये प्रतिज्ञा किया हुआ बातों कर हम लोग तामे रहकर आगे बढ़ेंगे। और हमारा लक्ष्य, मैं फिर से बोलता हूँ, हमारा लक्ष्य इस दुनिया का आशीष के ऊपर नहीं रखेंगे। हमारा लक्ष्य अनंतकालिक केंद्रीकृत कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती 24:13 भी पढ़ेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। मैथ्यू 24:13 में भी ये यीशु मसीह ने जब भी बदन में थे उद्धार के बारे में भी सिखाया था चेले लोगों को।
क्या बोलते हैं इधर, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा। हम लोग धीरज के बारे में लास्ट वीक ध्यान किया। धीरज कभी उत्पन्न होता है जब भी हमको क्लेश आता है, परीक्षा आता है, तभी धीरज उत्पन्न होता है। तो सहनशीलता में बढ़ने के टाइम में धीरज धरे रहेगा बोलते हैं इधर वचन। यीशु मसीह बोलते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। मतलब क्या है कि अभी जो स्पिरिट काम करता है इसका अगेंस्ट, मतलब जो मसीह लोग आने के बाद में बहुत सा झूठी शिक्षाओं कैसा काम करता है कि गलती करो, गुनाह करो, दुनिया में खो जाओ, कुछ भी करो, मुश्किल नहीं है बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। उसमें धीरज पैदा नहीं होता है। धीरज कभी पैदा होता है जब भी हम वचन को पढ़कर, वचन को हम लोग लेके आगे बढ़ने के टाइम में हमारे ऊपर पेशेंस का टेस्ट आता है। वो पेशेंस का टेस्ट कैसा, हमारा जो आजू बाजू रहने वाले लोगों से आता है। हो सकता है घर के अंदर से आ सकता है, हो सकता है काम की जगह में आ सकता है, हो सकता है किधर भी हमको पेशेंस का टेस्ट आता है। तो इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं अंत तक धीरज धरे रहेगा। ये बहुत से लोग को अभी नहीं मालूम है, अभी शायद चेंज हुआ रहेगा। मैं जब भी स्टार्टिंग में मसीहत में आया था, ये वचन को फिजिकल इजराइल के लिए लोग कोट कर रहे थे। ये वचन को लोग नहीं ले रहे थे, मतलब मसीह लोग नहीं ले रहे थे, बहुत सा डिनोमिनेशन नहीं ले रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि ये फिजिकल इजराइल के लिए, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन अलग था। उनका डॉक्ट्रिन कैसा है, पहले सीक्रेट रैप्चर होएगा, बाद में 7 साल का संकट काल चलेगा, वो टाइम पे ये वचन उनके लिए अप्लाई होता है बोलकर वो गलत शिक्षा, वो आत्मा देके कैसा झूठ प्रचार कर रहे थे वो टाइम पे भी। अभी भी शायद बहुत से डिनोमिनेशन में करते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये वचन हमारे लिए बोलकर हमको समझ में आ गया, क्योंकि ये वचन का प्रकटीकरण हमारे ऊपर मिला हुआ है। ये वचन बाइबल में जितना भी वचन है न्यू टेस्टमेंट में, वो चर्च के लिए दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखेंगे, नया नियम में गॉस्पेल से लेकर प्रकाशित आखिर चैप्टर तक हर एक वचन जो है कलीसिया को, कलीसिया मतलब हम लोग, हमको दिया हुआ है। जो भी जितना लोग पढ़ते हैं वो पूरा वचन कलीसिया के लिए। इसमें हम लोग फिजिकल इजराइल को लाकर कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रेवल्यूशन प्रकाशित बुक को पढ़ने के टाइम में 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर 7 कलीसियाओं के बारे में जो लिखा है, आखिर 7वां कलीसिया का जो टाइम लिमिट आता है, मतलब वो लवोदिशिया, प्रकाशित वाक्य 3 का 20 और 21 पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह आखिर में बोलते हैं जो जय पाता है, जैसा मैं जय पाया हूं वैसा उसी को भी मैं क्या करेगा, मेरा सिंहासन में बिठाएगा। देखिए सिंहासन मतलब परमेश्वर का अधिकार। कलीसिया काल को एंडिंग बोलकर यीशु मसीह ने क्लियरली उधर बताया, मतलब लवोदिकिया का जो टाइम लिमिट फिनिश होता है वही टाइम पे परमेश्वर लास्ट टाइम में बोल रहे हैं कि जो जय पाता है वो मेरे साथ मेरे सिंहासन में, सिंहासन मतलब वो परमेश्वर का अथॉरिटी, अधिकार, वो अधिकार में भागी होएगा बोलते हैं। लेकिन लोगों ने देखो कैसा उसको गुमराह किया है, वो इविल स्पिरिट कैसे गुमराह कर सकते हैं हम लोग ध्यान सकते हैं। उसने वापस फिजिकल इजराइल को अंदर लेके आया, बोला ये वचन उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, बोला है गलत है, ये वचन हमारे लिए, चर्च के लिए है, क्योंकि प्रभु ने चेलों को कहा था। चेले कौन था, चेलों के द्वारा ही परमेश्वर ने अपना फाउंडेशन डाला है कलीसिया का। तो चेलों को कहा तो वो वचन हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। फिजिकल इजराइल का बात ही नहीं किया है परमेश्वर ने। जो लोग भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं उनसे बच के रहो। और मैथ्यू 24:13 ये हमारे लिए, ये हमारे जो लगातार सहनशीलता या विश्वास में चलने के टाइम में ये हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ना है। तो जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, अंत तक जो पेशेंस मेंटेन करेगा, जो भी तकलीफ आने दो, कष्ट आने दो, पेशेंस में धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। ये उद्धार का जो इधर लिखा है वो लास्ट पॉइंट आता है, जो अंतिम उद्धार यीशु मसीह को दूसरा आगमन के बारे में बोल रहे प्रभु। मतलब अगर सोचो कल कुछ तकलीफ आकर एक मसीह विश्वास को इस दुनिया का क्लेश उठाना पड़ा, या कोई बाहर से आकर उसको घात भी करेगा, मार देगा, तो भी वो डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किधर है, परमेश्वर का राज्य में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा टाइम आने के टाइम में ये उसी का उद्धार होएगा, मतलब वो टाइम पे वो उठेगा, क्योंकि प्रभु के लिए उसने अगर कुर्बानी दिया है, जान दिया है, या प्रभु का काम में अपने जीवन उसने बिताया है, तो जरूर क्या करेगा, परमेश्वर उसको अनंतकालिक उद्धार देगा, डरने का जरूरत नहीं है बोलकर वचन इधर बता रहा है। तो ये 7th पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया अभी, अपनी आशा को अंत तक दृढ़ बनाए रखना। जो आशा हमको है अनंतकालिक का, हम लोग दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। मैंने 3 वचन इधर एक्सप्लेन किया। 8th पॉइंट ध्यान करेंगे अभी, प्रलोभनों का दृढ़ता से सामना करके उन पर जय पाना। प्रलोभना मतलब टेम्पटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब हमको सतावट आती है, खाने के बारे में हो सकता है, पैसों के बारे में हो सकता है,
आत्मिक हो सकता है, कुछ भी एंगल से आ सकता है। लेकिन प्रलोभन जो आते हैं हमको या टेम्पटेशन जो आते हैं, तभी भी हम लोग क्या करने का है, दृढ़ता से उसके सामना करके उन पर जय पाना है। जय पाना कैसा है कि वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। 1 कोरिन्थियन 10:13 पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। 1 कोरिन्थियन 10:13 में तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े। देखिए इधर वचन किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षाओं में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये जो तकलीफ परमेश्वर हमारे ऊपर कितना पौलुस इधर एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी तकलीफ आ सकती है। इसके लिए मैं पौलुस के लाइफ से एक आपको एग्जांपल एक्ट्स में बता सकता हूँ। आप लोग एक्ट्स चैप्टर मेरे को लगता है 21 अध्याय लगता है, बाद में पढ़िए। उधर अगबोस नाम का एक प्रोफेसी करने वाला था, अगबोस नामक। वो अगबोस नामक का प्रॉफिट को क्या करते हैं, परमेश्वर उधर दिखाता है कि पौलुस के साथ आगे क्या होने वाला है। और अगर वो रोम में जाएगा तो उधर दिखाता है, वो अपना हाथ को बांध कर उसको बताता है कि आत्मा मेरे को बता रही है कि ऐसा वाला इंसिडेंट अभी आगे होने वाला है। तो पौलुस को लोग रुकाने के लिए कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि तुम मत जाओ, ऑलरेडी परमेश्वर ने चेतावनी दी है। लेकिन पौलुस क्या बोलता है उधर, पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। अभी मरने से भी बढ़कर तकलीफ किसी को भी कौन सी भी नहीं आता है, क्योंकि शरीर का जो प्राण ले सकता है वही लास्ट तकलीफ है इंसान को। पौलुस उधर बोलता है कि मेरे को मालूम है मेरे ऊपर बहुत सा तकलीफ है, मेरे को यह आएगा, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूँ बोलकर वो खुद अपने आप को सबमिट कर जाता है उधर। उसमें क्या सीखने के लिए मिलता है, देखिए परमेश्वर ने तो चेतावनी दी पहले ऐसा वाला तकलीफ आएगा, लेकिन पौलुस का सहने का वो उसका एक डिसीजन देखो। अगर नॉर्मल इंसान दूसरा कोई हो सकता तो ऐसा नहीं करेगा। अगर हमको मालूम पड़ा, सोचो हमको कोई किसी ने आकर बोल दिया कि तुम उधर मत जाओ, उधर तकलीफ है, तुमको मारने के लिए रोक खड़े हैं, तो हम लोग उधर से दूर हटकर दूसरी जगह से जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 1 कोरिन्थियन 10:13 में पौलुस बोल रहे हैं कि अगर वो टेम्पटेशन होने दो या कुछ संकट होने दो, आएगा तो क्या करो, दृढ़ता से रहो। क्योंकि ये वचन में बोल रहे हैं इधर परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर को मालूम है हम लोग कितना वो टेम्पटेशन सह सकते हैं, या कितना हम लोग वो परीक्षा में गिरेंगे तो सही सकते हैं, परमेश्वर जानता है। तो वचन बोलते हैं कि उतना ही हमारे ऊपर वो टेम्पटेशन आ सकता है, वो टेम्पटेशन उसको बाहर नहीं आ सकता है। हमारा सहने का जो ताकत है उसका बाहर टेम्पटेशन नहीं आएगा बोलकर बोल रहे इधर, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा के साथ तुमको क्या करेगा, उसमें जयवंत होने के लिए वो शायद निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मतलब हम लोग उस टेम्पटेशन को होने दो या वो कष्ट को होने दो, हम लोग सह सकते हैं, उतना ही कष्ट हमारे ऊपर आ सकेगा बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग दृढ़ता से बने रहने का है। अगर टेम्पटेशन आएगा भी हमारे अंदर वो दृढ़ विश्वास रहने का है। याकूब 4:7 भी ध्यान करेंगे हम लोग। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सम्मान करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। याकूब 4:7 में इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ। परमेश्वर का अधीन होना मतलब वचन को सबमिट करना, नहीं तो परमेश्वर का अधीन होना मतलब दूसरा कुछ भी नहीं है। जो वचन हम पढ़ते हैं उसको वचन को हम लोग लेना और हमारे जिंदगी में अप्लाई कर आगे बढ़ना, चाहे हमको अच्छा लगे हमको बुरा लगे। वचन अगर कह रहा है उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ना है। अगर चाहे मैं काम की जगह में कुछ भी गलत कर रहा था, मेरे को वचन मालूम पड़ता है कि वो गलत है, तो उसको हम लोग लेना चाहिए। शायद मेरा फिजिकल लॉस होता रहेगा। वचन बोलते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन होना मतलब वचन के अधीन होना, और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करना ही वचन का अधीन सबमिट करना अपने आप को। जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमको मालूम पड़ रहा है,
उसी को सबमिट करेगा तो वही शैतान का सामने करना है। नहीं तो शैतान का सामना कोई कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान आत्मा है, वो नहीं मालूम है हमको वो कैसा काम करता है, कोई भी नहीं जानता है। वचन को सबमिट करना है, शैतान को सामना करना है। यही इधर बोल रहे हैं याकूब 4:7 में, ये टेम्पटेशन जो है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब वो टेम्पटेशन आने के टाइम में वचन को सबमिट करो और शैतान का सामना करो होता है, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब भी आप वचन को लेकर आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो शैतान हमारे से दूर भागेगा। क्यों दूर भागता है? क्योंकि उसका जो सोच है, उसका जो टेम्पटेशन है, हम उसको सबमिट नहीं किया अपने आप को, बल्कि हम लोगों ने वचन को गवाह बना, वचन को लेकर आगे बढ़ा। तो वो टाइम पे क्या होता है हमारे जिंदगी में, वचन की महिमा होता है, वो वही परमेश्वर का अधीन होना। परमेश्वर का अधीन होना मतलब वचन को सबमिट करना, और वह हमारे पास से भाग जाएगा। इसके लिए हम उसको हमारे जिंदगी में काम करने का अवसर नहीं देने का है। अगर ये नहीं देने का है तो कैसा नहीं देने का है? क्योंकि वचन पढ़ने का है, ज़्यादा वचन पढ़ने का है, वचन ध्यान करना है, क्योंकि वचन ही है जो हमको सही रास्ता दिखा सकता है। अभी एक आदमी गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, कैसा हम लोग उसको माप सकते हैं? परमेश्वर को वचन से। रोमन्स 10:17 में पौलुस भी बोलते हैं, मसीह का वचन ही है जो हमारे अंदर हर एक चीज़ को सही से हमको आगे बढ़ाता है। तो याकूब 4:7 के हिसाब से भी परमेश्वर के अधीन होना मतलब वो वचन को सबमिट करना, तभी हमको हमारे जो टेम्पटेशन से हमको जय पाने के लिए एक अवसर मिलता है। प्रकाशित वाक्य 3:10-12 पढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। ओके, आमीन। बाद में कंटिन्यू करेंगे। 3:10 हम लोगों ने पढ़ सकते हैं हम लोग। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अभी याकूब 4:7 में हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर का अधीन होना मतलब वचन को तामे रखना। ये हमको सेम देखिए प्रकाशित 3:10 में मिलता है। मेरे धीरज के वचन को तामा है। प्रभु यीशु मसीह ये कलीसिया को कह रहे हैं 3:10 में, इधर 3:10 में, तूने मेरे धीरज के वचन को तामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जितना लोगों के ऊपर भी ये जो टेम्पटेशन आया हुआ है, जो लोगों ने भी धीरज के वचन को थामा है, परमेश्वर बोलते हैं कि उनको मैं बचाए रखूंगा। तो परमेश्वर को वचन का थामना कितना इंपॉर्टेंस है बोलकर प्रकाशित वाक्य 3:10 में भी मालूम पड़ता है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु यीशु मसीह बोलते 3:11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। ये बोलकर अभी 2000 साल हो गया, लेकिन अच्छा है 2000 साल का टाइम लिमिट गया। इसके लिए मैं और आप जितना लोग अभी ये वचन सुन रहे हैं, हम लोगों को ये मौका मिला। सोचिए आज से अगर 1000 साल पहले प्रभु आते तो हम इस दुनिया में नहीं आते रहते थे, तो हमको ये अवसर नहीं मिलता था। तो हमको हमारे लिए खुशी का जो बात है कि प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं। वो टाइम पे भी कहा, आज हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कन्फर्म पक्का है फर्स्ट कमिंग में यीशु मसीह आए तो दूसरा कमिंग 100% यीशु मसीह आने वाले हैं। ओके, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है, उसे थामे रह। क्या मतलब है इसका? जो सच्चाई मैंने ऑलरेडी ग्रहण किया है, जो सच्चाई मैंने लिया है, मैं अभी बना रहा हूं, वचन बोलते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसमें तमे रह, मतलब उसमें क्या करो, दृढ़ता से बने रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुकुट बोलते हैं इधर, मतलब हमारे पास जो सच्चाई, वचन आधारित की बात कर रहा हूं, जो वचन आधारित सच्चाई है, इसको छीनने के लिए एक स्पिरिट पीछे से काम करता है। वही बोलते हैं हम लोग टेम्पटेशन का भी एक स्पिरिट है जो हमारे लिए, हमारे पास जो मुकुट है, देखिए इधर वचन बोल रहे 3:11 में, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। वो मुकुट को छीनने के लिए टेम्पटेशन का काम हर एक मसीह का जिंदगी का में चलता है। मालूम भी नहीं पड़ेगा, नॉर्मल दिखता रहेगा। अगर वो वचन से बाहर गया तो भी उसको नहीं मालूम पड़ेगा मैं बाहर हूँ, किधर हूँ। कभी मालूम पड़ता है वचन से अपना जिंदगी परखने के टाइम में मालूम पड़ता है। इसके लिए
वचन से परखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी को। मसीह का जिंदगी परखना कैसा है मालूम है? वचन आधारित में हूँ, मेरा डे बाय डे लाइफ मैं जो भी कर रहा हूँ वो वचन आधारित है नहीं है, उसी में जांच कर इसको मालूम पड़ता है, नहीं तो नहीं मालूम पड़ेगा। 12 वचन देखिए, सो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। ये ग्रुप ऑफ फेथ के लिए प्रभु बोल रहे हैं इधर, जो जय पाए। ये जय पाने के बारे में 7 कलीसिया के लिए लिखा है, हर एक जय पाने के लिए लिखा है। जैसा फर्स्ट अगर आप लोग पढ़ा एफेसा को पढ़ेगा तो एफेसा को प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रेजेंट करता है उधर, जो मराओं में से जिला क्या ऐसा कुछ है वचन उसका, उसके लिए रिवॉर्ड उसी टाइम में देता है, उसी के टाइप का। मतलब क्या है कि ये जो कलीसिया का जो फेथ के लिए लिखा है ना, जो कैटेगरी इसमें लिखा है, अभी फॉर एग्जांपल पेरगामुस के बारे में आप लोग पढ़ेगा तो पेरगामुस क्या करते हैं? मूर्त पूजा करते हैं, ज़्यादा करके पेरगामुस मूर्त पूजा में बने हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उधर बोलते हैं 2 तरीका तलवार के जैसा बात कर रहे हैं। मतलब क्या, 2 तरीके तलवार वापस वचन ही आता है, वचन होकर उधर बात कर रहे हैं। अगर वो जो चीज़ करता है उसमें से बाहर आ जाओ तो जय पाएगा उसमें से। मतलब वो जो मूर्त पूजा कर रहे हैं, लोगों को पूजा कर रहे हैं, पेरगामुस के बारे में पढ़ने के टाइम में मालूम पड़ता है। देखिए तो प्रभु क्या बोलते हैं उधर, उसमें से अगर जय पाएगा तो तुम तेरा मुकुट पाएगा। वो मुकुट कैसा है वो भी उधर लिखा है, मतलब वो फेथ से बाहर आने का है। ये 7 कलीसिया का जो ईमान के बारे में लिखा है ना, वो ईमान परमेश्वर उसको नहीं चाहता है। वो लोग क्या है, वचन से बाहर है। प्रभु बोलते हैं उधर इसमें से जय पाओ। या कुछ लोगों को ऐसा बोला है कि तुम लोगों ने उनके साथ तुम लोग मिलावट नहीं किया है, तो इसके लिए जो तुम लोगों ने मेंटेन किया है उसी में बने रहो, तो मैं तुमको क्या करेगा, ये दूंगा बोलते हैं। तो इधर प्रकाशित वाक्य 3:12 में भी सेम बोल रहे, देखिए जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर में, मतलब वो परमेश्वर का मंदिर कौन है? अभी हम लोग ही है। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम लोग ही है। परमेश्वर का मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। खंबा मतलब क्या है कि पिलर होकर रखूंगा बोलते हैं परमेश्वर। उसका वो कंपैरिजन करके बोल रहे हैं, ये प्रोफेटिक वर्ड है। परमेश्वर का मतलब और एक जिस कुछ मंदिर है बोलकर मीनिंग नहीं है, अपने परमेश्वर के मंदिर में क्योंकि एक खंबा बनाऊंगा। खंबा किसको बोलते हैं हमको मालूम है। अगर एक बिल्डिंग बांधने के टाइम में वो खंबा वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। वो खंबा क्या करता है, पूरा बिल्डिंग को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो परमेश्वर इधर कंपैरिजन में बोल रहा है कि मंदिर में उसे खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। इधर प्रभु यीशु मसीह देखिए कंपैरिजन बोलता है। परमेश्वर का नाम मतलब आप लोग इसका आंसर ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर अलग यीशु अलग, ऐसा नहीं है। आप लोग प्रकाशित वाक्य 1:1 पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह बोलते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशन है, लेकिन उसने लिया है परमेश्वर से लिया बोलकर बोलता है वचन। मीनिंग क्या है कि सन ऑफ मैन होकर ही हर एक प्रकाशित वाक्य लास्ट तक ये ऐसे सन ऑफ मैन, क्योंकि कॉन्कर किया ना यीशु मसीह ने, मनुष्य को पुत्र होकर ये हर एक अधिकार को शैतान के पास था, उसको परमेश्वर ने कॉन्कर किया, मतलब अपनाया है। तो वो मनुष्य का पुत्र होकर इधर भी बात कर रहा है। परमेश्वर का अपना, परमेश्वर का नाम मतलब वो भी 100% मनुष्य है। मनुष्य होकर ही अभी हर एक काम कर रहा है, मनुष्य का अधिकार में होकर। मैथ्यू 28:18 में बोलता है सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसी अधिकार में होकर इधर बात कर रहा है परमेश्वर का नाम, ओके। और अपने परमेश्वर के नगर, अपना परमेश्वर का नगर कौन सा है? चर्च है। इज़राइल बोलेगा तो चर्च है। परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम, देखिए उधर मीनिंग दिया है, नया यरूशलेम मतलब चर्च है। अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम, नया यरूशलेम ही चर्च है। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नगर मतलब यरूशलेम का नाम, चर्च का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है। स्वर्ग पर से, एक्चुअली हम लोग ही चर्च है, एक्चुअली वी आर द चर्च, बट प्रभु यीशु मसीह उधर उल्लेख कर रहा है कि नया नाम उस पर लिखूंगा। ये क्यों लिख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 3:10 से 12 तक पढ़ने के टाइम में ये कौन सा जो कैटेगरी इसको लिखा है, वो लोग जो गलत कर रहे हैं उधर, उसमें से जो जय पाएगा
इसके बारे में लिख रहा है। मेरे को लगता है ये जो प्रकाशितों के 3:10 ये फिलाडेल्फिया के बारे में लिख रहा है। फिलाडेल्फिया के लोग जो था एक बहुत अच्छा ये फेथ है इसमें। फिलाडेल्फिया में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि वो कौन सा भी उनके ऊपर दोष नहीं लगाता यीशु मसीह, क्योंकि वो लोगों ने वचन को तामे रखकर आगे बढ़ना था, अब आगे बढ़ा था। इसके लिए 3:10 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे धीरज के वचन को वो लोगों ने तामा रखा है। इसके लिए उनको रिवॉर्ड देखो। 12th वर्ड में हम लोगों ने देखा नया नाम मतलब एक कुछ पहचान देख सकते हैं हम लोग। हमको एक जो लोग ये करते हैं वो परमेश्वर का वचन को लेकर जो आगे बढ़ते हैं उनकी एक नया पहचान, प्रभु बोलते हैं उधर मैं उनको एक नया पहचान देगा। नया नाम मतलब क्या है? नई पहचान है। वो किसका नाम बोल रहे हैं? परमेश्वर का नाम, और उसका परमेश्वर का नगर जो है स्वर्ग से उतरने वाला जो उतरने वाला है वो क्या है? यरूशलेम है। नया यरूशलेम मतलब चर्च है। तो चर्च मतलब नया क्या करेगा परमेश्वर? नई पहचान हमको देने वाला है। ये फेथ में आने वाला लोगों को बोल रहा है, जो वचन को ताम में रहकर आगे बढ़ते हैं ना, उनके लिए ये पहचान मिलने वाली है। इसका अर्थ है, तो ये पॉइंट में हम लोगों ने ध्यान किया अभी, प्रलोभनों का दृढ़ता से सामना करके उन पर जय पाना, उसके बारे में हम लोगों ने ध्यान किया। टेम्पटेशन जो भी आएगा हम लोग उसके ऊपर जय पाने का है। ये हमको एक क्या है, एक लगातार विश्वास में आगे बढ़ने के टाइम में ये एक हमारी चुनौती है। अभी 9th पॉइंट हम लोग ध्यान करेंगे, मसीह के लिए आनंद पूर्वक दुख उठाना। मसीह के लिए आनंद पूर्वक दुख उठाना। आमीन। हम लोगों ने इसमें पढ़ा, पौलुस के बारे में ध्यान करेगा तो पौलुस क्या बोलते हैं उधर फिलिपियों 3:7-8 पढ़ेगा तो पौलुस बोलते हैं कि मेरे जितना भी लाभदायक था मैं वो पूरा मसीह के वजह से मैं उसको पूरा क्या समझता हूँ? खचरा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ बोलते हैं। तो पूरा मैं छोड़ने के लिए रेडी था, उसने छोड़ दिया है। तो सेम है, मसीह के लिए आनंद पूर्वक हम लोग दुख सहना चाहिए। फिलिपियों 1:29 पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आमीन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मसीह के लिए दुख उठाना भी एक सहनशीलता या लगातार विश्वास में जो आगे बढ़ने के टाइम में ये भी एक स्टेप है हमारी जिंदगी में। वचन कह रहा है फिलिपियों 1:28 में बोल रहे, देखिए मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो। सिर्फ अगर विश्वास किया बोलेगा तो पौलुस इधर बोल रहे हैं कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मतलब ये सिचुएशन अगर हमारे जिंदगी में आया कल दुख उठाने का, तो हम लोग वो भी करना चाहिए बोल रहे हैं। मसीह के लिए वो भी खुश होकर हम लोग आनंद पूर्वक दुख उठाना चाहिए। उसके बाद 1 पीटर 4:12-16 पढ़ेंगे। हे प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभ ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन। इधर 1 पीटर 4:12 में हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि मतलब क्लेश, वापस संकट के बारे में बोल रहा है। दुख रूपी अग्नि के, अग्नि मतलब ये फिजिकल अग्नि ही नहीं है, दुख आना बोलते हैं। अगर जो दुख तुम्हारे ऊपर आता है, कैसा आता है? अग्नि का तौर पर कंपेयर कर रहे हैं। क्यों अग्नि का तौर पर कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि अग्नि मतलब जो आग है वो गिरेगा तो क्या करता है? पूरा भस्म कर देता है। तो दुख को अग्नि को कंपैरिजन होकर इधर पत्रस लिख रहा है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। अभी दुख को इधर अग्नि को कंपैरिजन होकर पत्रस इधर बोल रहे हैं कि तुम्हारे परखने के लिए। क्यों आता है दुख? क्यों आता है? वचन में इधर आंसर है हमको। दुख हमको इसके लिए आता है कि हमको टेस्ट करने के लिए, हम सही में हम लोग मसीह में बने हैं नहीं है बोलकर हमको परखने के लिए आता है बोलकर इधर पत्रस बोल रहे हैं। ओके, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। तुम इसके लिए तुम टेंशन मत हो। ये कंपैरिजन करो, जो ट्रू फेथ एंड फॉल्स फेथ के बारे में ये वचन आपको कंपैरिजन में देख सकते हैं। जो फॉल्स फेथ वाले क्या बोलते हैं, अगर कष्ट आया बोलेगा तो बोलेगा देखो उसके अंदर मसीह नहीं है क्योंकि उसको क्लेश आ रहा है। ये फॉल्स फेथ वाले का कमेंट है।
लेकिन जो ट्रू फेथ वालों को ये वचन में मालूम पड़ता है कि अगर दुख आया तो देखिए उसमें घबराओ मत बोलते हैं, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अगर कष्ट आया, दुनिया के लोग कुछ भी बोलने दो, इवन नामधारी मसीह लोग भी कुछ भी बोलने दो, अगर कष्ट आया बोलकर बाहर से बोला तुम इसके अंदर मसीह नहीं है, देखो कितना तकलीफ आ रहा है, बोलेगा तो हम उस बात को नहीं लेंगे, क्योंकि दुख रूप की अग्नि क्या करता है, हमारे परखने के लिए हमारे ऊपर आ सकती है। ये भी हो सकता है, इसके लिए जब भी अगर मैं बहुत से लोगों को मुंह से सुना है, परसों ही मेरा एक दोस्त था, वो एक्चुअली दोस्त मतलब ऐसे पहचान हो गया था, वो बोल रहा था मेरे को, मैं मसीह में आगे बढ़ता हूँ लेकिन मेरे ऊपर इतना कष्ट आ रहा है, इतना कष्ट आ रहा है। मैंने उसको वचन से एनकरेज किया, प्रभु वही बोल रहा है कि वचन है हमको कि ऐसा वाला क्लेश आ सकता है, लेकिन कभी भी हिया हुआ मत आ रहो, मतलब वो कभी भी डिस्करेजमेंट मत हो जाओ, बल्कि क्या करो, दुआ करो, प्रेज करो, प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि वचन जीवित है, जीवित वचन हम पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं इधर। हमको ऐसा नहीं कि कोई भी अगर बोला कष्ट नहीं आएगा उसको मत ले लो, कष्ट है, प्रभु में आएगा तो इस दुनिया में तकलीफ है, बदन में जब तक रहेंगे हमको कष्ट तकलीफ ये सहज है, इसके लिए मसीह से प्रेम से हम लोग अलग नहीं होंगे। 13 वचन में देखिए, बस जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। आमीन। देखिए, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, पतरस क्लियरली बता रहा है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में हम लोग क्या होते हैं, सहभागी होते हैं, आनंद करो बोलते हैं। अभी दुख में कोई आनंद कर सकता है तो अगर वो सच्चाई वचन में बना हुआ इंसान ही कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। ओके, नामधारी क्रिश्चियन होने दो, थोड़ा टाइम के लिए मसीह के पीछे बोले वाले लोगों, अगर दुख आने के टाइम में मसीह का दुखों में सहभागी होने के लिए वो लोग आनंद नहीं करेंगे, लेकिन वचन बोलता है हमको करो, आनंद करो। ओके, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। अगर हम लोग इधर दुख उठाएंगे, कष्ट सहेंगे, इसमें आनंदित होएंगे तो क्या हो जाएगा, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, महिमा का प्रकट कभी होएगा, सेकंड कमिंग में होते समय क्या होएगा भी, तुम आनंदित और मग्न होएगा। सारा क्लेश से हमको छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में। 14 वचन पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, 100% की जाती है, हमको बाहर से नहीं मांगता है, हमारा फैमिली के अंदर से ही करते हैं लोग, हम बाहर को छोड़ेंगे, हमारा फैमिली के अंदर से ही प्रतिदिन क्या होएगा, हमारा मसीह के लिए हमारा निंदा की जाती है। तो वचन क्या बोलता है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या करो, तुम धन्य हो। यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, चाहे अन्य जाति होने दो, चाहे मेरे घर वाले होने दो, चाहे मेरा भाई बहन माँ बाप कोई भी होने दो। यीशु मसीह ने बोला है ना, अगर मेरा पीछे हो लेते हो, भाई बाप माँ बेटी सबके बीच में क्या होएगा, क्लेश आएगा, मतलब ये बात आएगी। तो क्या बोलते हैं वचन, धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा बोलते हैं। देखिए, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अगर हम उस जो निंदा को सह सकते हैं, सहने का ताकत अगर हमारे अंदर है, तो वचन बोलता है कि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो हम पर छाया करता है। तभी मालूम पड़ता है, वो क्लेश में भी हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग द्वेष नहीं करेंगे, उनके साथ वो प्यार में मोहब्बत में रहेंगे, तो वो हमको दिखता है उधर हमारे अंदर वो बात है, मसीह की बात है। क्योंकि मसीह को क्या किया था, पूरा दुनिया ने इनकार किया था, पूरा दुनिया ने इनकार किया था, पूरा दुनिया ने उनको रिजेक्ट किया था। आखिर क्रूस में यीशु मसीह मरने के टाइम में भी आप लोगों ने पढ़ा है वचन, क्या बोलते हैं यीशु मसीह बोलते हैं कि उनको क्षमा करो, वो लोग क्या करते हैं वो खुद नहीं जानते हैं। अभी देखिए, दूसरा कोई अगर एक कैदी उधर था, क्रूज में मर रहा था, तो वो टाइम पे ऐसा वाला वर्डिंग्स बोल सकते हैं, कभी भी बोलने के लिए चांस ही नहीं है। तो उस बात को हम लोग जानेंगे, यीशु मसीह ने क्रूज पर मरने के टाइम में उनका बॉडी में कितना सा कोड़ों से वो लोगों ने मारा, क्रूस उठाने के लिए दिया, हाथ में कील जड़ा है, पूरा ब्लड बह रहा है बॉडी से।
आखिर में उनका प्राण जाने का वो पोजीशन में है यीशु मसीह। जैसे सोचे, लेकिन उधर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि प्रभु इनको माफ करो, ये लोग क्या करते हैं ये लोग नहीं जानते। वो क्वालिटीज हमारे अंदर आने के, हमको निंदा होएगी, बाइबल बताते हैं हमको निंदा होएगी तो हम धन्य हैं, क्योंकि हमारे महिमा का आत्मा बोलते हैं वचन, मतलब वो एक पेशेंस हमारे अंदर, सहने का पेशेंस जो परमेश्वर का आत्मा है हम पर छाया करता है, तभी मालूम पड़ता है। असलियत परख नहीं जाना कभी है, जब निंदा होती है, क्लेश आता है, संकट आता है, तभी रियल जो मसीहत का सच्चाई वो व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। 15 वचन, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के लिए कारण दुख ना पाए। आमीन। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये कामों में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। मतलब हम लोगों से कोई व्यक्ति, मैंने हाईलाइट किया है, कोई ग्रीन में हाईलाइट किया, देखिए तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्म करने वाला, कुकर्म होने या पराये कामों में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, ये नया पाए। 16 वचन पढ़िए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। 15 वचन में देखा हम लोगों ने, हम में से कोई व्यक्ति हत्यारा नहीं होने का है, चोर नहीं होने का है, कुकर्म होने वाला नहीं होने का है, पराये कामों में हाथ डालने वाला न होने का है, या हम लोग उस वो एक्टिंग जो एक्शन जो भी करते हैं उसमें हम लोग को दुख नहीं पाने का है। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। हम लोगों ने मसीह के लिए दुख सहना, सब कुछ का इसका क्लेश को सहना चाहिए बोल रहे हैं। तो 9th पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया, मसीह के लिए आनंद पूर्वक दुख सहना, ये वचन में लिखा हुआ है 1 पीटर 4:12-16। बहुत गहरी बात इस वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। अगर हम लोग वचन टू वचन, पॉइंट टू पॉइंट इसको सही से ध्यान करेंगे तो इसका हमको खुलासा मिलता है। प्रेरितों का काम 5:41 पढ़ेंगे। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उनके नाम के लिए निराधार होने के योग्य तो ठहरेंगे। आमीन। प्रेरितों का काम 5वें चैप्टर में उनको जो हिरी सभा बोलते हैं, जो पुराना इजराइल उधर का याजक लोग, महायाजक लोग, वो लोग इनके ऊपर न्याय बिठाते थे प्रेरितों के ऊपर। तो वो टाइम पे देखिए उनको कंडीशन डालते हैं कि तुम लोग यीशु का नाम को प्रचार नहीं करने का है। लेकिन वो टाइम पे इधर वचन क्या बोलते हैं, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के लिए योग्य तो ठहरे। वो लोग खुश पाते हैं, यीशु का नाम के लिए हमको ये लोगों ने क्या किया है, निरादर होने के लिए वो लोग योग्य ठहरा, मतलब हम लोग योग्य बन गए उस नाम के लिए, हम दुख सहने के लिए, इसके लिए वो लोग खुश पाते हैं। ये क्वालिटीज हमारे अंदर भी होने का। अगर मसीह के लिए हमको कोई भी कुछ भी करेगा, दूर करेगा, तो हम खुश पाएंगे, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। मसीह के लिए हमको दूर करेंगे, हमको क्या करेंगे, कष्ट उठाने के लिए, ये पूरा बात हमारे ऊपर आने वाली है। तो हम लोग योग्य बोलकर हम लोग भी समझेंगे। तो 9th पॉइंट क्लियर है, मसीह के लिए आनंद पूर्वक दुख सहना चाहिए। लगातार सहनशीलता का जो स्टेप है, विश्वास में चलना, जितना हम सोचते हैं इजी है, एक्चुअली इजी है, कभी इजी है। वचन में बने रहेंगे तो हमको तकलीफ नहीं है। दुनिया में खोए रहेंगे तो हम ये पूरा वचन को ध्यान ही नहीं करेंगे। मसीह में चलते चलते दुनिया की बातों में पूरा इसमें लगे रहेंगे तो हम इस वचन पर ध्यान नहीं देंगे। तो क्या करेगा वो स्पिरिट, अपने को इजीली क्या करेगा, गुमराह करेगा। लेकिन जब भी ये वचन का गहराई में हम लोग ध्यान करते हैं, वो टाइम पे हमको चेतावनी मिलता है। इसके लिए हम लोग ये वचन ध्यान करना है, जो चेतावनी का वचन है उसको हम लोग ध्यान करने का है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट है ये, उत्तर मिलने में देर होने पर भी परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना। हम लोग बहुत सा बार प्रेयर करते हैं, लेकिन बहुत सा बार क्या होता है, हमको आंसर नहीं मिलता है, हम तभी निराशा होते हैं। ये हर एक व्यक्ति के लिए, मसीह व्यक्ति के लिए होने वाला घटना है। वचन क्या बोलते हैं, आज ध्यान करने वाले हैं हम लोग।
उत्तर मिलने में देर होने पर भी, चाहे आप लोग भी या मैं भी होने दो, कुछ बात के लिए हम लोग लगातार इवन सालों से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो भी क्या करना चाहिए हम लोग, भरोसा नहीं खोने का है। जो वो खून बहने वाली स्त्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ने के लिए मिलता है हमको, कितना साल से वो इंतजार कर रहे थे। लास्ट में देखो उसका फेथ, यीशु मसीह ने उसको छुआ भी नहीं है, उसने यीशु का कपड़े को छुआ और हीलिंग पाया है। ऐसा वाला सिचुएशन हमारे अंदर भी रहेगा। उत्तर मिलने में देर हमको हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए हम लोग, हमारा जो भरोसा है उसको कभी भी खोना नहीं चाहिए। इब्रानियों 10 का 35 to 37 पढ़ेंगे। सो अपना हियावा ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन। इब्रानियों 10 35 to 37, अपना हियाव ना छोड़ो, मतलब अपना जो उम्मीद है, अपना जो इंतजार है, अपना जो क्या बोलते हैं पेशेंस है, उसको ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हियाव नहीं छोड़ेगा तो उसका प्रतिफल बड़ा है, मतलब वेटिंग जो है हमारा भरोसा जो है उसको अगर नहीं छोड़ेगा तो उसका प्रतिफल बड़ा है। इब्रानियों 10:35 बोलते हैं अपना हियाव ना छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। 36 में देखिए, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। हम लोगों ने ये जो सहनशीलता का जितना भी पॉइंट्स ध्यान किया है, लगातार सहनशीलता या विश्वास में बढ़ना, इसमें एक बार बार पॉइंट आता है धीरज है। कितना सा वचन में हम लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान किया है, धीरज धरे रहने के बारे में। धीरज मतलब पेशेंस। मेन प्रभु क्या चाहता है, हमारे अंदर वो पेशेंस आने का है। सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। परमेश्वर को पेशेंस चाहता है। इसके लिए हमको क्या करते हैं, ये करने के लिए लगातार सहनशीलता में आगे बढ़ने के टाइम में, मसीह में आने के टाइम में, ओके दुनिया में गए थे, आया एक बार, उसके बाद रहता है मसीह का पूरा लाइफ। हम लोग लास्ट वीक इसके बारे में एक्सप्लेन किया था मैं, हनोक के बारे में। हनोक को 65 उम्र से 365 उम्र तक, मतलब 300 साल, वो टाइम पे उसको बाइबल नहीं था उसके पास। वो टाइम का युग में वो कैसा परमेश्वर के साथ चला हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल बताती है कि 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला, धीरज में चला है, अधर्मियों के बीच में धर्मी होकर वो चला है। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमको। ओके, वो टाइम पे दानव लोग रहते थे, पूरा कुकर्म करने वाले लोग थे। नूह का लूट के टाइम में भी, सोदोम गोमोर का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो सोदोम गोमोर में भी सेम सिचुएशन था। उधर बाइबल बताती है नूह अपना आत्मा में रो रहा था। वो जो बुरा चीज चलता है ना, उसको देखकर वो अंदर से रो रहा था। आज हमारे अंदर भी वो धीरज रहने का है। अभी भी दुनिया में सेम सिचुएशन चल रहा है, हम जानते हैं। छोटी बच्ची को माँ ने मारा हुआ इंसिडेंट परसों में न्यूज़ में पढ़ा। और एक जगह में एक बच्चे को उसका माँ का लवर ने पैर से पकड़कर धरती में मार के खत्म किया, जैसा फुटबॉल को मारते हैं ना, ऐसा मारकर खत्म किया हुआ परसों हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा है। ऐसा वाला सिचुएशन में हम लोग हैं अभी। मतलब क्या है कि ये सिचुएशन अभी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हम वो सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक धीरज, एक वेटिंग प्रभु के लिए और उनके लिए दुआ करना, ये क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होने का है। हम लोग उनके लिए दुआ करना है। जैसे लूट तो अपना आत्मा में, बाइबल बताती है, वचन बताता है कि आत्मा में वो रो रहा था, जो सिचुएशन चल रहा है। जब ये जो दो परिचित लोग, आप जेनेसिस उत्पत्ति 18 चैप्टर पढ़ने के टाइम में, उधर दो परिचित लोगों लूट के घर पे एंटर होने के टाइम में, उधर का लोग पूरा घर को घेर लेते हैं और वो दोनों इंसान, वो लोग इंसान के रूप में आए थे। वो इंसान को पूछते हैं कि क्यों पूछते हैं, बुरा काम करने के लिए। वो टाइम पे देखिए लूत बोलते हैं उसका शादी नहीं किया हुआ 2 बेटियां थी, बोलते हैं ये बेटियों को लेके जाओ, इनके आप टच मत करो बोलते हैं। लेकिन वो लोग उधर का जो लोग बोलते हैं, वो गांव का सोदोम गोमोर का बोलते हैं कि हमको वो बेटियां नहीं मांगता है, हमको ये दो इंसान जो आए हैं ये लोग ही मांगते हैं, इनके साथ ही हम लोग बुरा करने वाले हैं। ऐसा वाला एक कुकर्म का जगह में लूटता, लेकिन सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए वो अंदर रो रहा था। ऐसा वाला धीरज जो डर के रह रहा था। तो इधर भी इब्रानियों 10:36-37 में भी देखिए, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। हमारे अंदर ये धीरज आने का है, धीरज धर के हम लोग रहने का है, ताकि
परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमेन। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, वचन पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना हमारा कभी है सहनशीलता, लगातार सहनशीलता या विश्वास में चलने के टाइम में इसको हम लोग कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। अगर ये पूरी करेगा तो ही फल पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। हर एक वचन हम लोगों ने ध्यान किया। सिर्फ मसीह में आने से एटर्नल लाइफ बाइबल नहीं बताती है। सहनशीलता या विश्वास में चलना वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है एक मसीह का व्यक्ति का जिंदगी में। धीरज धरना अवश्य है। परमेश्वर की इच्छा का पूरी करके हम लोग क्या करना है, प्रतिज्ञा का फल पाने का है। 37 वचन में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। ये भी हमारा इंतजार है अभी। 37 वचन, बहुत सा थोड़ा समय अभी क्या है रह गए। हम लोग भी बोल रहे हैं अभी बहुत थोड़ा ही समय है, हम नहीं जानते, लेकिन अभी का सिचुएशन देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यह हम हमेशा हमारा कन्फेशन है। ओके, आने वाला जरूर आएगा और देर ना करेगा। और एक लास्ट वचन पढ़ेंगे हम लोग, रोमन्स 8:24-25। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। आमेन। रोमन्स 8:24-25, आशा के द्वारा तो तुम्हारा उद्धार हुआ है। पौलुस बोलते हैं इधर आशा के द्वारा। आशा ऑलरेडी पहले भी एक वचन ध्यान किया, सेम वचन सिमिलर। आशा कौन सा चीज पर है, एटर्नल लाइफ के ऊपर। उसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, पौलुस बोल रहे हैं। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। अगर जो लोग बोलते हैं हमारा उद्धार फाइनल सॉल्वेशन हो गया, अभी कुछ भी करो हम जाएंगे बोलेगा, तो ये वचन में पौलुस उनको आंसर दे रहा है। बोलता है उधर, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए। कभी देखने में आता है, सेकेंड कमिंग में, यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में वो देखने में आता है, तो फिर आशा कहाँ रही, तभी आशा फुलफिल्ड है। लेकिन अभी आशा है, हम लोग आशा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का आने का। अगर ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं कि हमारा उद्धार हो गया, अभी कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे बोलेगा तो आशा किधर है, आशा ही नहीं है। किधर है वेटिंग, किधर है वेटिंग नहीं है, लेकिन वो गलत है। वचन बोलते हैं कि अभी क्या है, फिर भी हमको अभी आशा वेटिंग है, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अगर हम लोगों ने ऑलरेडी साल्वेशन को देखा, मतलब हम लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया या हम लोगों ने ऑलरेडी पा लिया, व्हाट इज दैट, ग्लोरियस बॉडीज, एटर्नल लाइफ। अगर हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें हम लोग एंटर हो गए हैं तो हमको अभी दुख नहीं आने का था, कष्ट नहीं आने का था, तकलीफ नहीं आने का था, टेंशन नहीं आने का था, क्लेश नहीं आने का था, परीक्षा नहीं आने का था। लेकिन हमको हर एक चीज आ रहा है क्योंकि हम लोग लगातार सहनशीलता में या विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। अभी ऑलरेडी लोग प्रचार करते हैं, बहुत से लोगों अंतिम उद्धार हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है। क्योंकि इसके लिए इधर पौलुस क्या बोलते हैं कि हमारी जो आशा है वो देखने में अभी तक नहीं है, मतलब वो जो इंतजार है हमारा फल नहीं पाए, फल पाने तक हम लोग उसमें इंतजार में लगे रहने का है। 25 वचन बोलते हैं, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, अभी हम लोगों ने यीशु मसीह को आने के बारे में नहीं देखा है, नहीं देखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, हम लोगों ने आशा रखा है यीशु मसीह आएंगे, तो धीरज से, वापस देखिए इधर धीरज आया, हर एक जगह में धीरज, पेशेंस को हमको आता है वचन, तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। पेशेंसली वी आर वेटिंग, पेशेंस हमारे अंदर है, हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अगर प्रेयर करने के टाइम में भी कुछ भी बात होने तो हम लोग को उत्तर मिलने में अगर देर होता है तो भी क्या है, परमेश्वर के ऊपर पूरा हमारा भरोसा लगाए रखने का है। और 10वां पॉइंट में और एक वचन भी डाला है मैंने, मैं इसको नहीं पढ़ेगा क्योंकि टाइम हो गया, मैं सिर्फ इसको मैं जस्ट पढ़ता हूँ। उत्तर मिलने में देर होने पर याकूब 5 का 7 से 11 में याकूब यूं बोलते हैं, देखिए, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है।
किधर कंपेयर कर रहा है इधर याकूब बोलता है कि प्रभु का आगमन तक धीरज रखो, मतलब पेशेंस बनाए रखो। देखो गृहस्थ मतलब कौन है? एक खेती करने वाला गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता है। जब भी वो बीज बोता है वही टाइम पे उसको फल नहीं मिलता है, लेकिन वो टाइम लिमिट तक वो वेट करता है। उसी का कंपैरिजन में बोलता है धीरज धरो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। इधर ये वचन में 2 बार धीरज पेशेंस के लिए आ रहा है हमको वचन। 8वें वचन में देखिए, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। कंपैरिजन गृहस्थ के लिए, गृहस्थ बीज डालता है, फल आने तक धीरज रखकर वेट करता है क्योंकि उसकी आशा रहता है कि एक ना एक दिन ये बहुत अच्छा फल देगा। अगर हम लोग वो जैक फ्रूट का ट्री लगाएंगे, बहुत से टाइम में क्या होता है मालूम है हमको, एक्सपीरियंस है, जैक फ्रूट जब भी वो ट्री बड़ा होता है उसमें फल नहीं आता है, तो उसके लिए जो कुछ फल लाने के लिए जो कोशिश रहती है घर वाले पूरा करते हैं, उसका ईट देना, कुछ करना, ये पूरा करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमारा आशा है कि वो जैक फ्रूट का ट्री डाला है उसमें फल आने का है। फल आने तक हम लोग उसको पूरा कोशिश करते हैं। आखिर फाइनली मालूम पड़ा कि हाँ ये झाड़ में कभी फल नहीं आएगा, क्योंकि शायद बहुत सा साल वेट करते हैं, उसको पूरा जो भी देने का सब देते हैं, फाइनल आते हैं कभी भी फल नहीं देगा तो घर वाले डिसाइड करते हैं कि ये पेड़ काट के फेंक देंगे। सेम मसीह का राज्य में होने वाला है। अगर हम लोग वो फल मतलब क्या है कि फल मतलब वो परमेश्वर के लिए फल है, डिनोमिनेशंस के लिए फल नहीं है, परमेश्वर के लिए फल क्या है? फर्स्ट फल है परमेश्वर के लिए हमारी जिंदगी, वचन आधारित जिंदगी परमेश्वर चाहता है, वो फल है। अगर वो फल ही हमारे अंदर नहीं है, हम बाद में दुनिया का बहुत से लोगों को लेके आकर भी इकट्ठा करेंगे तो भी फायदा नहीं है। फर्स्ट फल जो है हमारे अंदर आने का है। गलेशियंस 5:23 में बोलते हैं नाउ 9 वेराइटीज ऑफ फल के बारे में लिखा है। वो फल हमारे अंदर परमेश्वर पहले चाहता है, पहले हमारे अंदर फल आने का है, उसके बाद हम लोग दुनिया का लोगों को ला के परमेश्वर के लिए उसी फल में जुड़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो याकूब क्या बोल रहा है इधर? वो एक पेड़ को कंपेयर कर रहा है, मतलब ये जो कुछ बहुमूल्य उसने लगाया, आशा कर रहा था फल मिलने तक, तब तक वो धीरज धरा रहता है। सेम हमारे लिए है 8वें वचन में, तो तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। प्रभु आगे आने वाला है, 100% वेट करो, धीरज धरो। 9वें वचन में, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। एक दूसरे पर दोष ना लगाओ मतलब वो एक घर में कलीसिया के अंदर वो दोष ना लगाओ, ये इसको एक्सप्लेन करेगा तो 2 एंगल से लेने का है। एक एंगल है कि बाई का प्रेम में हम लोग बने रहने का है, दूसरा एंगल में गलत कर रहे तो उसको चेतावनी भी देने का है। अगर द्वेष ना लगाओ बोलेगा तो कुछ भी, अगर मसीह का देह में कुछ भी करेगा अपना मर्जी से करेगा तो उसको चेतावनी भी देने का। ऐसा नहीं है कि उसको डांटने का नहीं है, उसके साथ हम लोग एक होने का, ऐसा भी मीनिंग नहीं है। ये दोष ना लगाओ मतलब क्या है कि अभी 2 भाई अपना अगर मतलब के लिए कुछ भी गलत कर रहे हैं तो हम लोग क्या करने का है, उसको चेतावनी देने का है। अगर दोनों सही इंटेंशन से आगे बढ़ने के टाइम में कुछ बात में अड़बड़ी होती है, इवन घर के अंदर भी होती है बात, तो उसके ऊपर दोष ना लगाओ बोलते हैं वचन। तो दोष ना लगाओ तो तुम पर भी क्या, अगर दोषी ना ठहरोगे, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम मतलब कौन है? प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। तो उसके बाद 10वां वचन देखिए, हे भाइयों जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श हम लोग समझना चाहिए। 11वें वचन में देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुम अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुनाई है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है हमें। अय्यूब का बुक आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा है तो मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अय्यूब के ऊपर कितना एक क्लेश आया था सिर्फ उसको परीक्षा करने के लिए। वो नॉर्मल इंसान है तो उसको उतना क्लेश को नहीं सह सकता, हमको मालूम है। अगर हमारा बदन में
कीड़ा होना बोलेगा तो वो कितना बड़ा एक धीरज होना चाहिए अय्यूब के अंदर। ये अय्यूब का बुक में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। जब वो फेथ उसका फास्ट होता है, उसके बाद वचन बोलता है कि परमेश्वर उसको डबल ब्लेस करता है, शारीरिक ब्लेसिंग है, डबल तौर पर देता है। इधर याकूब किसको कंपेयर कर रहा है? अय्यूब का धीरज को कंपेयर कर कर हमारे अंदर आने के बारे में बोल रहे हैं। ओके, प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है वो टाइम पे उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तो लगातार सहनशीलता में हम लोगों ने 10 पॉइंट ध्यान किया और 10 पॉइंट भी हमको चेतावनी का पॉइंट है। ओके, उद्धार में अगर कोई बोल रहा है कि ये पूरा दुनिया का आशीष को आप लोग पा सकते हैं, तो उधर आत्मा को परखो, उधर वो आत्मा प्रेरणा सही नहीं है। क्योंकि प्रेरितों का काम के प्रेरितों के बारे में जो टीचिंग मिला था उसी बात को मैंने इधर एक्सप्लेन करके दिखाया। हर एक वचन में धीरज के लिए, धैर्य रहने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग उद्धार का ये जो स्टडी में विश्वास से शुरू होने के बारे में ध्यान किया है, विश्वास योग्य धैर्य में बना रहने के बारे में भी बहुत से वचन से ध्यान किया है। इसी का मैंने 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट ये क्लास बाकी है, इसमें अनंत महिमा में पूर्ण होता है। अनंत महिमा में पूर्ण होता है यीशु मसीह का दूसरा आगमन में। इस पॉइंट को हम लोग अगला एक सेक्शन में ध्यान करने वाले हैं, और तभी हमारा उद्धार का जो 12 पॉइंट में हमारा ये जो स्टडी फिनिश होता है। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूँ। बहुत सा वचन, बहुत सा पॉइंट्स ध्यान करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। इसके लिए आज का इस वचन भाग का सारा प्रशंसा महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आज थोड़ा और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत अच्छा पॉइंट्स आज का वचन भाग में। आप लोगों को सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।